आज मैं आपको माता पार्वती के ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताती हूँ। यह कथा कम ज्ञात है, लेकिन बहुत रोचक और गूढ़ है। यह एक ऐसे रहस्य को उजागर करती है जो विरले ही लोग जानते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप योगेश्वर हैं, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता हैं, क्या आप मुझे ब्रह्म ज्ञान परम सत्य की शिक्षा देंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ और कठिन है। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना और मानसिक शक्ति चाहिए। माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक रहस्यमय यात्रा पर ले गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए मृत्यु का अनुभव करना होगा पार्वती। ये सुनकर माता पार्वती ने सहमति दी। शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से माता पार्वती को योग निद्रा में डाल दिया और उनके शरीर को एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती की आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल गई और उन्होंने देखा कि उनका शरीर एक शिला के समान निष्प्राण पड़ा है। वे समझ गई कि यह मृत्यु का अनुभव है। जब माता पार्वती ने अपने स्थूल शरीर को छोड़ दिया तो वे एक अलौकिक यात्रा पर निकल पड़ी। वे सूक्ष्म रूप में पूरे ब्रह्मांड को देखने लगी। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, देवता, असुर, मनुष्य, सब का अस्तित्व एक दिव्य शक्ति से बंधा हुआ था। फिर वे उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। वहां उन्होंने देखा कि शिव के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। वे समझ गईं कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही है। भगवान शिव ने कहा, देवी, अब तुमने स्वयं अनुभव किया कि ब्रह्म ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से प्राप्त होता है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ प्रभु, अब मैं जान गई कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैं ही शक्ति हूँ और आप ही शिव हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और माता पार्वती को पुनः उनके शरीर में प्रवेश कराया और वे जागृत हो गईं। इस अनुभव के बाद माता पार्वती पहले से अधिक तेजस्वी और ज्ञानवान हो गईं। यह कथा हमें सिखाती है कि परम सत्य केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से प्राप्त होता है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, यह ब्रह्मांड उन्हीं की लीला है।